बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका टेस्ट योर सेल्फ का सलूशन मैंने आपको करके देना है। जो बुक के अंदर टेस्ट योर सेल्फ की एक्सरसाइज दी हुई है उसका सलूशन करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि हमें इसका सलूशन पता नहीं है, तो उसका सलूशन हमने करके देना है मैंने। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सकेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वो कहता है कि जी हमारा जो टेस्ट योर सेल्फ का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। टेस्ट योर सेल्फ हम सॉल्व कर रहे हैं 7.1। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ हमने जाना है। उसने एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन में वो कहता है कि O2 साइन ऑफ एरो 2Mg। वो कहता है बाहर तो सिर्फ गेनिंग ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही हुआ है। बाहर देखने में भी यही लग रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में जाके ऐड हो चुका है। तो लेकिन वो कहता है कि इसमें दोनों किस्म के रिएक्शन मौजूद हैं, रिडॉक्स रिएक्शन दोनों ही है, रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है। तो क्या इसमें आप साबित कर सकते हैं? वो कहता है कि आप प्रूव कर सकते हैं कि इसके अंदर दोनों किस्म के रिएक्शन मौजूद हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है। तो हमने ये साबित करना है कि दोनों किस्म के रिएक्शन मौजूद हैं। जरा देखना कैसे साबित करते हैं। ये इसको ना हमने जरा खोल के लिखना है। यहाँ पे 2Mg इसकी स्टेट क्या है 0 प्लस O2 इसकी स्टेट क्या है 0, लेकिन यहाँ पे 2Mg पॉजिटिव और +2 और ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन की स्टेट है -2। तो हमने देखा कि ये जो है यहां से इस तरफ को और इस तरफ से इस तरफ को क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। सूरत हाल ये पैदा हो रही है हमारे सामने कि मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम की स्टेट 0 से +2 हो चुकी है। +2 होने का मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जिन बच्चों ने ये पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऑक्सीडेशन, तो उनको फौरन पता चल गया होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे स्टेट जो थी वो चेंज हुई है, न्यूट्रल स्टेट से -2 में चेंज हो चुकी है, यानी कि पहले 0 स्टेट थी इसकी ऑक्सीडेशन, अब -2 स्टेट हो चुकी है। तो इसका अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं हमने साबित कर दिया है कि इस रिएक्शन में दोनों किस्म के रिएक्शन मौजूद हैं। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। देखना हमने इसको इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कि किस तरह इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर भी आप कमेंट्स की सूरत में मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक रिएक्शन वो कहता है कि हो रहा है। बताना है कि उसमें बाहर उसमें भी ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन ही लग रही है। तो हमने बताना है कि उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं। तो वो भी इसी तरह हमने साबित करना है। कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, यानी कि हम इसको O2 कर लेते हैं। तो इसको हमने रिएक्शन इसका देखना है कि ये बन जाएगा CO2।
ये भी लग रहा है कि हो रहा है सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको खोल के देखें, इसकी स्टेट क्या है 0, इसकी स्टेट क्या है 0, और यहाँ पे इसकी स्टेट +4 हो जाती है और ऑक्सीजन की स्टेट -2 हो जाती है। तो आपने जैसे उसको देखा था वैसे इसको देख लो कि स्टेट यहां से चेंज हुई, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और ये स्टेट यहां से चेंज हुई, ये रिडक्शन हो गया। इसकी ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसी की कॉपी है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि कोई ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हो, रिडॉक्स रिएक्शन दोनों ही मौजूद हों। तो ये वाला वो रिएक्शन है जिसमें वो दोनों ही रिएक्शन मौजूद हैं। यानी कि तीसरे क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें दोनों ही रिएक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन मौजूद है। तकरीबन हर रिएक्शन ही ऐसा होता है जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल ये मैंने लिख दी है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ये ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और ये वाली क्या है रिडक्शन है, इसमें गेन ऑफ हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। रिडक्शन हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिनमें दोनों किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही है, बल्कि रिडॉक्स रिएक्शन इकट्ठे ही होते हैं। इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी उसकी एग्जांपल है, ये भी उसकी एग्जांपल है। तो इस तरह के हजारों एग्जांपल मौजूद हैं जिनमें ये इकट्ठे हो रहे होते हैं। तीसरे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है उसमें मौजूद, उसने कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं बुक वाले ने कि ये रिएक्शन है, बताओ कि इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी और किसकी रिडक्शन हो रही है। किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है। तो हमने ये बताना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है। तो हमें सिंपल बात जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन कब होती है और रिडक्शन कब होती है। ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बाहर हो जाए, यानी कि इसकी स्टेट 0 है, +1 हो चुकी है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो चुका है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें दाखिल होगा इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव साइन आ जाएगा, या तो इसकी क्या होगी रिडक्शन होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव आयन से, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन। एक में रिडक्शन हो रही है, बाकी सब में ऑक्सीडेशन हो रही है। आई होप कि इसकी भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक कंडीशन से बताई है। उसने बताया है कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट M है और एक एलिमेंट X है, और ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद इनका जो रिजल्ट आता है वो MX2 आता है। MX2, तो हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, M+2X MX2। तो ये वाला जो कंडीशन है वो बताता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन के गेन एंड लॉस के हिसाब से आपने हमें इस बात की वजाहत करनी है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन एंड लॉस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बताना है। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक ये है करने का कि M की स्टेट 0 लिखो, +2X लिखो 0। जो पहले वाला है इसको
प्लस लिखो और जो बाद वाला है उसको माइनस लिखो। तो अब यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना, इस यहाँ से 2 एटम ये हैं, तो एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे का भी 1 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे फिर +2 हम लगा देंगे। तो अब इसका आप देख लो, आप खुद ही, जैसे पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी हो रही है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिसका इलेक्ट्रॉन जिसमें जाके दाखिल हुआ है उसकी रिडक्शन हो रही है। इसकी एक्सप्लेन करके आपने इसको अब लिख सकते हो आसानी के साथ भी। जो m है उसका इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जो x है उसके इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए उसकी रिडक्शन हो रही है। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन में वो कहते हैं कि एक रिएक्शन उसने दे दिए है, वो रिएक्शन है FeO प्लस CO साइन ऑफ एरो Fe प्लस CO2। तो बताना ये है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो रही बल्कि रिडॉक्स रिएक्शन पूरा हो रहा है। दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो इस बात की वजाहत करनी है। ये सिंपल सी इक्वेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि किस में ऑक्सीजन दाखिल हुआ है और किस से खारिज हुआ है। अगर रिमूव हुआ है ऑक्सीजन तो रिडक्शन होगी, और ऐड हुआ है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होगी। तो आपने देख लिया कि FeO जो है उसका ऑक्सीजन, पहले उसके पास ऑक्सीजन मौजूद था, अब नहीं है, तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। जबकि CO के पास पहले ऑक्सीजन 1 था, अब 2 हो चुके हैं, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये एक एग्जांपल थी, ये क्वेश्चन था, इसको एक्सप्लेन करके आप खुद लिख सकते हो कि FeO के पास पहले ऑक्सीजन मौजूद था, लेकिन ऑक्सीजन इसका रिमूव हो गया, जिसकी वजह से इसकी रिडक्शन होगी। CO के पास पहले 1 ऑक्सीजन था, अब 2 हो चुके हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीजन जाके ऐड हुआ है और इसकी क्या होगी, ये रिडक्शन होगी। तो इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नजरिया जो है ना, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन की वजाहत करनी है। ऑक्सीडेशन की सिर्फ एग्जांपल देनी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, दाखिल होते हैं, तो ये वाला जो जैसे ये है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन है, Cu +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली इसकी एग्जांपल है कि ऑक्सीडेशन क्या है इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के हिसाब से, वो क्या है, रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। If electron is loose in a reaction, means electron loose in a reaction। तो इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना ये क्या कहलाता है, आपका कहलाता है, सॉरी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये उसकी एग्जांपल होगी, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के हिसाब से आपको मैंने बता दिए। तो ये थी टेस्ट योर सेल्फ आज की, तो इसको मैंने हल कर दिए। अगर
आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।